एक काम करते हैं, अब सिंजीन के भी नंबर्स आए थे, सिंजीन के मैनेजमेंट से जरा बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि ये जो नतीजे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की ये वजह क्या है और आगे का जो भविष्य है वो कैसा लग रहा है। नतीजों की बात करें, रेवेन्यू में हमने 2% की बढ़त देखी है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू छोड़ दें तो प्रॉफिट, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन, ये सभी पर हिट है। प्रॉफिट तो करीब 36% गिर गया है और एबिडा मार्जिन की बात करें तो उसमें करीब करीब 6% के आसपास की गिरावट है। 27.5 से गिर के 22% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं सिंजीन के। और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के CFO दीपक जैन। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरे FY26 की बात करें तो रेवेन्यू का गाइडेंस आप क्या लेके चल रहे हैं? क्या पहले जो गाइडेंस था उसमें कोई चेंज है? और दूसरी चीज, अगर हम यूएस में बायोटेक फंडिंग के एनवायरनमेंट की बात करें तो वो किस तरह का लग रहा है आपको अभी? इस क्वार्टर का हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो अबाउट 2% रहा है और सिक्वेंशियल हम 4% ग्रो कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू 6% ग्रो किया है और हमने अपना जो गाइडेंस है वो चेंज नहीं किया है, तो हम मेंटेन कर रहे हैं अपना गाइडेंस। और हमारे गाइडेंस का बेसिस यही है कि हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो मेरा सेकंड हाफ का ट्रेजेक्टरी बेटर रहता है एंड उस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हमारा गाइडेंस मेंटेन रहेगा। आपका पॉइंट ऑन यूएस बायोटेक फंडिंग हम देख रहे हैं थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है उस पे, लेकिन मॉनिटर कर रहे हैं उसको कैसे मूव करता है। ये हमारी प्रोसेसेस स्ट्रेटजी काफी अजाइल है और जैसे ये आगे बढ़ता है हम उसको अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। जी सर, अगर हम नए फैसिलिटीज की बात करें तो FY26 में आप उनकी तरफ से किस तरह का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? हमने बताया था कि हमने एक बायोलॉजिक्स फैसिलिटी बैंगलोर में ली है और हमारी एक फैसिलिटी है जो बेव्यू में है। जो बैंगलोर वाली फैसिलिटी हमने पिछले क्वार्टर बताया था कि वो ऑनलाइन आई है। हम अब वहां से GMP क्लिनिकल बैचेस शुरू कर दिए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड जो बेव्यू वाली फैसिलिटी है जो यूएस में हमारी फैसिलिटी है, हमने हमेशा मेंटेन किया है कि वो सेकेंड हाफ में ऑपरेशनल होगी, दिस हाफ में ऑपरेशनल होगी और हम अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं। तो जो बेबी वाली फैसिलिटी है वो सेकेंड हाफ में आएगी, ऑपरेशनलाइज होगी और जो यूनिट 3 की फैसिलिटी है वो अब ऑपरेशनल है। क्लिनिकल बैचेस शुरू कर दिए हम वहां से। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे दीपक जी, मार्जिन हम देख रहे हैं काफी कॉम्प्रेस हो गए हैं, मतलब भारी भरकम गिरावट है ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट का। तो क्या जो आपके मार्जिन का गाइडेंस जो था mid-20s का, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? और ये जो गिरावट आई है मार्जिन में, इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं? हमारा जो गाइडेंस है वो मार्जिन के लिए भी मेंटेन कर रहे हैं हम, एनुअल गाइडेंस। और जो हम बताए थे, हमारे जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस थी या हमारी जो रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में आई है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आई है। तो हमारा जो गाइडेंस भी है हम उसी बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू गाइडेंस है, मार्जिन गाइडेंस है, वो सेम ही रहेगा फॉर द ईयर। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के बारे में, मार्जिन प्रोफाइल के बारे में, आउटलुक के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी सर, अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। चलिए, इस शो में एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी हो गया है और स्नेहा जी हमारे